क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कब पूछा गया? मार्च 2023 में। और इसी प्रकार का एक सवाल है जो उदाहरण नंबर 14 है, वो मार्च 2024 में पूछा गया है। तो ये उदाहरण नंबर 14 और ये 9वां सवाल दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों करना एक जैसे ही है। अब यहाँ पर देखते हैं, एक प्रमाणीय चल x का माध्य 400 और विचरण 900 मिलता है, तो इस वितरण के लिए चौथा दशांश एवं 90वां शतांश ज्ञात करके उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये दोनों समझना है। दशांश को हम d से दर्शाते हैं, चौथा लिखा है तो D4 लिखते हैं, तीसरा लिखा हो तो D3 लिखते हैं। इसका मतलब होता है 40%। चौथा बोला है मतलब 40%। अगर 40% से नहीं दर्शाते हो तो आप इसको किससे दर्शा सकते हो? 4/10 से भी दर्शा सकते हो। दशांश का मतलब होता है बट्टे में 10 और शतांश का मतलब होता है, जैसे ये 90वां लिखा है ना, तो 90 में शतांश का मतलब होता है 100। समझ आया? या फिर आप ये नहीं लिखते हो तो यहाँ पर आपको देखो, इसको P से दर्शाते हैं, P90 ऐसे, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा 90% लिखो। आपको देखो ये 40%, चौथा दशांश मतलब 40%, तो 90वां शतांश मतलब 90%, ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 9 में दिया क्या है, तो यहाँ पर दिया है हमारे पास माध्य दिया है। माध्य कितना दिया है? म्यू बराबर 400 और विचरण दिया है, विचरण दिया है मतलब सिग्मा स्क्वायर बराबर दिया है 900। ओके, इसलिए प्रमाप विचलन जो है, प्रमाप विचलन मतलब सिग्मा कितना आता है, इसका वर्गमूल करते हैं तो 30 आता है। कितना आता है? 30 आ जाएगा। ओके, समझ आया? 30 आ गया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 30, समझ में आए। अब पहला सवाल है, इसका क्या बोला है? चौथा दशांशक मूल्य का मूल्य। ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे P(x) ≤ D4। दशांश लिखा हो तो D और चौथा लिखा है इसलिए 4। ओके, दशांश लिखा हो तो D आता है, चौथा लिखा हो तो 4, पांचवा लिखा हो तो 5, छठा लिखा हो तो 6। ओके, ≤ लिखा, बराबर कितना लिखना है? 40% लिखना है, अथवा 40 नहीं लिखना हो तो 4/10 लिखोगे तो इसका कीमत भी कितना आता है? 4। ओके, या 40 कर दोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर देखो, इसको जेड में कन्वर्ट करेंगे तो P जेड का सूत्र क्या है? तो ये हमारा जेड का सूत्र है यहाँ पर, इसको लिखते हैं तो D4, यहाँ कीमत कितनी है? D4, यहाँ जो भी कीमत है वो लिखते थे। और म्यू कितना है? 400। और ये क्या बोलते हैं, यहाँ हम लिखते हैं प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन कितना है? 30 है, बराबर। जेड का सूत्र तो आपको अब याद हो ही गया होगा, इतने सवाल किए हैं। तो ये है जेड का सूत्र। यहाँ एक्स की कीमत ये है, म्यू की कीमत ये रही, और यहाँ प्रमाप विचलन की कीमत कितनी है? 30 है। ओके, समझ में आया होगा। बराबर 40% का मतलब होता है, मतलब 40/100 भाग देंगे तो कितना आता है? 0.4 आता है। या 40 लिखो, हम लोग यहाँ 4000 लिख देते हैं। ओके, क्या लिख देते हैं? 4000 लिख देते हैं। अब यहाँ पर समझना है आपको P Z ≤ Z1। ओके, क्योंकि Z हम लोग यहाँ पर Z1 ज्ञात कर सकते नहीं, तो ज्ञात नहीं कर सकते इसलिए Z1 लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते 0.4000, या 40 या 4 भी लिखोगे तो भी चलेगा। जहाँ Z1 बराबर क्या था, हमने ज्ञात किया है D4 - 400/30। ओके, तो हमने यहाँ पर आकृति बनाई है, तो यहाँ पर लेस देन लगाया है। जब भी D4 या P4 ऐसे कुछ दिया हो तो लेस देन ही लगाते हैं। लेस देन हो तो यहाँ पर माइनस का इन्फिनिटी होता है, यहाँ प्लस का, यहाँ बीच में लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर आता है Z बराबर 0। ओके, यहाँ पर क्या है? Z बराबर 0। तो लेस देन है तो इधर साइड से जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? तो यहाँ पर अपने को यहाँ से पता पड़ रहा है ये कितना है? 40 है। और यहाँ से यहाँ तक का कितना होता है? कितना होता पता है ना? कि हाँ
0.5 होता है, 0.5, यहाँ तो 0.4 ही है, तो यहाँ पर यानी इसके नज़दीक में हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया Z1। क्या आ गया है हमारा Z1। तो इसमें हम लोग आच्छादित प्रदेश बना देते हैं ये। ओके, अब इसको लिखते कैसे हैं ये देखना है। तो हम लोग यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, इसका सूत्र हम लोग लिख देते हैं, यानी कि ये हमारा है PZ <= Z1 बराबर यहाँ से यहाँ तक के भाग में से, यहाँ से यहाँ तक के भाग में से, यहाँ से यहाँ तक का भाग घटाना है। तो यहाँ से यहाँ तक कौन आता है -∞, और यहाँ पर 0। तो यहाँ लिख देते हैं P -∞ <= Z <= 0। ओके, माइनस, अब यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ Z1 से लेके 0, तो यहाँ पर लिखते हैं PZ1 <= क्या है यहाँ पर 0। ओके, ये घटा देते हैं। तो इसकी कीमत तो हमारे पास है ये रही 4000, तो यहाँ लिख देते हैं 4000 0.4000 बराबर, इसका तो हमको पता है यहाँ से यहाँ तक का भाग कितना होता है 0.5, इसको 5000 कर देते हैं, माइनस इसका हमको पता नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये लिखते हैं, ये इधर आ जाता है, तो PZ1 <= Z <= 0। ओके, बराबर यहाँ कौन है 0.5000 है, ये उधर जाता है तो माइनस का 0.4000 आ जाता है। अब यहाँ पर लिखते हैं PZ1 <= Z <= 0 बराबर, इसमें से इसको घटाते हैं तो 0.100 मतलब। ओके, अब इसको जेड टेबल पे से हमको देखना पड़ेगा, तो हमको उल्टा जेड टेबल देखना पड़ेगा। 1000 कहाँ पर है, तो 1000 हमारे पास कहाँ पर है, ये यहाँ पर 1026 है, और ये 0.987 है। कोई दोनों ज़्यादा नज़दीक नहीं है, दोनों नज़दीक, कोई इन दोनों में से कुछ जो नज़दीक में होता है उसका हम कीमत लिखते, पर दोनों ही काफ़ी दूर है, ये 13 है, ये 26 अंक दूर है, यानी कहने का मतलब एकदम करीब होना चाहिए। 1000 लिखा है तो 1097 हो, 95 हो, या 995 हो, 996 हो, ये बराबर, या फिर 1005 हो, 6 हो, तो उसको ध्यान में लेते हैं। तो दोनों काफ़ी दूर है, तो इसलिए हमको इनका औसत निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर इसका औसत निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.1000 के, यानी ये है हमारा कोष्टक पर से। ओके, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ तो यहाँ पर क्षेत्रफल आता है, क्षेत्रफल, और यहाँ पर क्या आता है जेड प्राप्तांक। ओके, ये हमको ज्ञात करना है। तो के पूर्व का समीप का मूल्य। ओके, अब 0.1000 के बाद का समीप का मूल्य। ओके, यहाँ निकालते हैं औसत। अब यहाँ पर देखोगे तो 1000 से पूर्व का मूल्य है, यहाँ पर कितना है, यहाँ 1000 से पहले ये आता है 1000, ये तो 1000 है, 1000 से पहले ये आता है, तो यहाँ पर देखोगे 0.2 और ऊपर इसके ऊपर जाते हैं तो 0.05 है, तो यानी कितना हो जाएगा 0.25 होता है। और यहाँ क्षेत्रफल कितना है तो 987, 0.987 है। और इसका क्षेत्रफल कितना है आगे देखते हैं तो 0.1026 है। इसका जेड प्राप्तांक देखिए 2 है, और यहाँ पर जाएंगे तो कितना है 0.06, मतलब 0.2 और 0.06 जोड़ेंगे तो 26 हो जाता है। इसका औसत ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखो ऐसे कर दोगे 0 तो कितना होगा 50 और 60 के बीच में कौन आता है 55, तो 0.55 इसका आंसर आता है। तो इसकी कीमत कितनी आई है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं PZ1 <= Z 0 बराबर कितना आया है, तो ये हमारा आया है 0.55।
अब ये किधर है Z1, तो ये माइनस इन्फिनिटी के है, इसलिए माइनस का, इसका मतलब होता है Z1 हमारा पास माइनस का 2.55 आया है। कितना आया है? माइनस का 2.55 आया है। अब हमको यहाँ पर लिखना है Z1 बराबर, हमारे पास सूत्र था ये D4 माइनस 400 बट्टे में 30। ओके, अब हमने क्या किया, Z1 लिखा। Z1 की कीमत हमने प्राप्त कर ली है, कितनी है, तो हमारे पास माइनस 0.255 है बराबर D4 माइनस 400 बट्टे में 30। अब यहाँ पर देखोगे तो माइनस 2.255 ये इधर आएगा तो गुणा में बराबर D4 माइनस 400। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 7.65 आता है, और ये इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाता है बराबर D4। इसलिए D4 बराबर हमारे पास क्या आता है, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आता है, क्योंकि अलग अलग निशान है इसलिए घटाना पड़ेगा, तो 392.35 आता है। D4 हमने ज्ञात कर लिया है। आगे देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, 90वां सतशांक का मूल्य, तो इसको 90% लिख सकते हैं, अथवा तो 90 बट्टे में कितना आता है, 100। ओके, अगर दशांश बोले तो बट्टे में 10 और शतांक बोले तो 100। अब हम लोग को इसको कैसे लिख सकते हैं, तो Px < P से दर्शाते हैं शतांक को, P से, यहाँ 90 लिखा है तो 90। अब यहाँ पर लिख दिया हमने कितना है, 90%। आपको जो अच्छा लगता है ये लिखें तो ये लिखें, जो भी आपको अच्छा लगता है। ओके, अब यहाँ लिखते हैं P, Z में कन्वर्ट करते हैं। X का मूल्य कितना है, 90P और म्यू, तो ये सूत्र के अनुसार आपको X माइनस म्यू बट्टे में प्रमाप विचलन। ओके, तो यहाँ पर म्यू कितना था, 400 था, और ये प्रमाप विचलन कितना है, 30। ओके, बराबर 90 बट्टे में 100 बराबर प्रतिशत दिया है, इसलिए प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देंगे तो संभावना आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं P Z, ये Z है, < ये किसकी कीमत है, Z1 की कीमत है, बराबर 0.9 या लिखें, जहाँ Z1 बराबर क्या है, Z1 बराबर P 90 माइनस 400 बट्टे में क्या होता है, 30 होता है। हम आकृति बनाते हैं, तो यहाँ पर देखो बीचा बीच में हम लोग लिखते हैं Z0। ओके, अब ये 90 दिया गया है, वहाँ 40 दिया था, यानी कि 40% होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक 100% होता है। 40% दिया तो यहाँ पर 90% है, तो यहाँ से इधर से तो स्टार्ट होंगे, लेस देन दिया है तो इधर से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 90 तक, यानी बराबर 90 दिया ना, 90 शतांक, यानी यहाँ तक आएगा, इसके करीब आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ तक कर देते हैं। तो ये कितना है, Z1, इतना भाग आच्छादित करना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है हमको, तो यहाँ लिखते हैं हम P Z < Z1 बराबर, तो ये इसका कीमत ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का भाग और यहाँ से यहाँ तक, दो भाग हैं, एक जो दो भाग हों इधर से उधर पार हो जाए तो दोनों को जोड़ देते हैं। जब एक भाग, किसी एक साइड के भाग में दो भाग पड़ते हों, जैसे ये वाला ज्ञात करना हो तो घटाना पड़ता है ना। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो P माइनस इन्फिनिटी < Z < कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर कौन है, 0, तो 0 प्लस P, अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पर 0 है, 0 < Z < कहाँ तक, Z1 तक। ओके, अब इसकी कीमत हमको पता है 0.9 है या 90 है, जो आपको लिखना अच्छा लगे वो।
बराबर। यहाँ इसकी कीमत कितनी है 0.5 प्लस पी 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू Z1 हो गया इतना। अब उसको क्या करेंगे 0.9 है ये इधर आएगा तो 0.5 घट जाएगा, यहाँ रह गया पी 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू Z1। हमने ज्ञात किया पी 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू Z1 बराबर, इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है 0.4 आता है, तो इसको हम 4000 कर देते हैं। कितना कर देते हैं 4000। हमको Z ज्ञात करना है इसलिए उल्टा टेबल ज्ञात करना पड़ेगा, यानी ये 4 उल्टा का मतलब होता है ये कहाँ पर है, 4000 को हमको ढूंढना पड़ेगा। तो 4000 ढूंढते हैं, कहीं दिखाई दे रहा है 4000 ये यहाँ पर है 3997 और 4015, तो ये तो बहुत दूर है और ये एकदम नज़दीक है, तो हम लोग नज़दीक वाला लेते हैं तो औसत ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4000 के लगभग करीब है 0। अब इसको देखोगे तो यहाँ कहाँ पर है, ये देखोगे ना इधर साइड से लाइन पे देखोगे तो कितना आता है 1.2, इसके ऊपर देखोगे तो 0.8 है, यानी 0.08 है। 1.2 में 0.08 जोड़ेंगे तो 1.28 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं पी 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू Z1 बराबर कितना है हमारे पास अब ये माइनस में आएगा कि प्लस में, तो वो भी सोच लेने का। तो ये Z1 किधर साइड से, प्लस के साइड में है, इधर होता तो माइनस के साइड में होता है, इसलिए प्लस में आएगा 1.28। इसका मतलब है कि Z1 जो है 1.28 हमारे पास आया है। अब इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं Z1 बराबर कितना है, Z1 की कीमत हमने यहाँ लिखी हुई थी, हम लिखते हैं P 90 माइनस 400 बट्टे में 30। Z1 बराबर कितना आया 1.28 बराबर P 90 माइनस 400 बट्टे में 30। अब यहाँ पर लिखेंगे 1.28 ये इधर आएगा गुणा में 30 बराबर P 90 माइनस 400। इसका इससे गुणा कर देते हैं, इससे गुणा करेंगे तो कितना आता है 38.4 आता है। इसको इधर लेके आते हैं तो प्लस का 400 हो जाता है बराबर P 90, यानी कि P 90 बराबर इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी 438.4 इसकी कीमत आती है। इस प्रकार से यानी देखो कितना आता है P 90, इनको जोड़ते हैं तो 438.4 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।